मधुबन से, दादियों की तरफ से, सेंटर से, आदर्श बहन सभी भाई बहनों की तरफ से आपको बहुत सारी नए वर्ष की बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। आप ऐसे ही सुखी, स्वस्थ और संपन्न बनकर अपनी पुरुषार्थ में हमेशा तीव्र गति से आगे बढ़ते रहें और अपने बाप समान संपन्न स्टेज प्राप्त करें। तो अभी आपके लिए ये सुंदर आपने नए साल की प्रस्तुति देखी। अब आपके लिए दूसरा एक बहुत सुंदर ड्रामा लेकर के आ रहे हैं बच्चे। इनके लिए भी जोरदार तालियां। 2020 में क्या किया बीत गया, पश्चाताप हो रहा है। 2021 ऐसे ही ना बीत जाए उलझनों में, तो ये इसमें संदेश लेकर के आ रहे हैं। समय चक्र अब बूढ़ा हो गया है, अब परिवर्तन की बेला हमारे सामने है। इसलिए हर क्षण का महत्व समझते हुए उसको सफल करते रहें और अपने आप को भरपूर करते रहे। कुमारी हर्षिता, कुमारी सृष्टि और कुमारी राशि। इस दीपावली पर आज जिस दिन का था मुझे इंतजार, अब तो करूंगा मैं ही राज, अब तो करूंगा मैं ही राज, मैं हूँ यहाँ का सरदार। दिल की अरमां आंसू में बह गए, जो सोचा था वह कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। अरे अरे अरे, क्या बात है भाई? अभी तो आप रिटायर्ड हो गए हैं, क्या हुआ? आपका मोह अभी तक इस कुर्सी से नहीं छूटा है? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों हैं? मुझे आज वह दिन याद आया। आज से 12 मास पहले मैं भी तुम्हारी तरफ इतना खुश था। मुझे बहुत सारा सम्मान मिला था। मेरे आने से एक दूसरे को बधाई देने लगे, पर आज अरे आप रुक क्यों गए? अपनी बात पूरा कीजिए। मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। मैंने सोचा इस एक साल की कार्यकाल में मैं विश्व को परिवर्तन कर दूंगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कर पाया। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम है ना, आपका सारा रहा हुआ कार्य मैं पूरा कर दूंगा। इस सृष्टि को स्वर्णिम सृष्टि बना दूंगा, जहाँ पर दुख, अशांति, भय, चिंता इत्यादि कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। परंतु यह इतना संभव नहीं है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यह दुनिया और ही बदतर होती जा रहा है। ये दुनिया को परिवर्तन करना असंभव ही असंभव है। सब कुछ संभव है। अरे आप कौन? मैं समय हूँ। 5000 वर्ष से चलते आ रहा हूँ और चलते चलते बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने अच्छी दुनिया भी देखी, खराब दुनिया भी देखा। क्या अच्छी दुनिया भी देखी है? हाँ, अच्छी दुनिया थी जब सतयुग और त्रेता युग था, जब मानव दिव्य गुणों से संपन्न थे। वहाँ सभी देवी देवताएं रहते थे। तो फिर वह दुनिया कहाँ
मनुष्य का ध्यान केवल धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता पर ही रहा, तभी से मनुष्य का ध्यान आध्यात्मिकता से दूर होने लगा और आध्यात्मिकता के बिना इन तीनों सत्ताओं की शक्ति भी कम होती गई। तो मेरे उत्तराधिकारी बंधु, आपको अगर इस साल में, एक साल के कार्यकाल में आपको अगर विश्व को परिवर्तन करना है, तो आपको विशेष आध्यात्मिक सत्ता के ऊपर ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि यहाँ से ही मानव आध्यात्मिकता से जुड़ पाएंगे। अवश्य अवश्य, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। मैं यह रहा हुआ कार्य अवश्य पूरा करूंगा और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो ज्ञान दी जाती है उसका मैं खूब प्रचार प्रसार करूंगा, ताकि मैं लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ सकूं। इतना अच्छा पुण्य कर्म करने से यह संसार अपने आप ही स्वर्णिम संसार बन जाएगा। स्वर्णिम संसार आने में कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। देश रहे देश रहे, नाराग रहे, देश रहे, नाराग रहे, हम सबका प्यार पाले, इस संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, इस संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। परिवर्तन के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ तो स्वयं भगवान हम बच्चों को हमारी दिनचर्या की सेटिंग, हमारे मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति के ऊपर हमें प्रतिदिन, हमें हर समय अलर्ट कर रहे हैं। इसलिए स्वयं पर अटेंशन दे करके हमें अब समय का सम्मान करना होगा। जो कहते हैं समय की रक्षा करता है, जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, एक दिन समय भी उनको नष्ट कर देता है। तो इसलिए इस बात पर अटेंशन देना है कि जो फालतू की बातों में समय जाता है, इसकी उसकी बातों में घंटों पता नहीं पड़ते। अब ऐसी बातों को छोड़कर स्वाध्याय, स्वचिंतन और शुभ भावना शुभकामना रखकर अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं। तो हम सभी के लिए इतना सुंदर ये सुनहरा अवसर मिला है। ओम शांति। अभी अगला प्रस्तुति क्या है? स्टार्ट। चालू हो गया।
इस दीपावली पर जैसे कि हमने होनहार देवताओं की मीटिंग में देखा, जब उनका संपूर्णता को प्राप्त करने पर विचार विमर्श चल रहा था, तभी अचानक रावण के गुप्तचरों को यह बात पता चलती है और वो तुरंत इसकी सूचना रावण को पहुंचाने चले जाते हैं। तो आइए इस नववर्ष के उपलक्ष्य में हम सभी देखते हैं एक बहुत सुंदर नाटक, जिसमें कि रावण अपने संपूर्ण छल, बल और दल के साथ अपना प्रहार करता है। सम्राट, धरती को दहला देने वाले विश्वव्यापी वेदों के ज्ञाता शिव भक्त गणेश की जय हो। झंडा सदा बंद रहे। आओ मेरे प्यारे अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। अरे मूर्खास, बोलोगे नहीं। महाराज, लगता है अब तो आपका शासन खत्म होने ही वाला है। अरे दोस्तों, कहाँ है मेरी तलवार? माफी असुरराज, माफी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। अभी देवताओं की सभा हुई है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं आपके इष्ट सगर जी ने की है। उस मीटिंग में होनहार देवताएं हमारे संपूर्ण साम्राज्य को सर्वंश समाप्त कर राम राज्य स्थापन करने की जोरदार तैयारी कर चुके हैं। बस अभी अंतिम युद्ध होगा। हमारे संपूर्ण समाज को समाप्त करने की ताकत दुश्मन है। सारे विश्व में हमारा अधिपत्य है। उसे छीनने का साहस अपनी मौत को बुलावा देना। तो जो सभी असली दलों को मिले करके शीघ्र अतिशीघ्र एक मीटिंग आयोजित की जाए। असुर साम्राज्य के सेनापति अति महारथी धननाथ इंद्र को भी परास्त करने वाले इंद्रजीत असुर राजपुत्र मेघनाथ पधारे हैं। गंधार नरेश अति भूत महाराज चुगलखोर, फूट डालो, शासन करो, नेतृत्वधारी महाराज शकुनी पधार रहे हैं। महाराज शकुनी महाभारत से उठकर रामायण में कैसे आ गए? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, मैं तो आज घर में हूँ। कलयुग के सारे झोलों का आधार मैं ही तो हूँ। आइए शकुनी महाराज, आपका महाभारत से रामायण में आने पर बहुत स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। इंद्रापति अवश्य लोक के स्वामी, अल्पलेपन के जन्मदाता, महाबली लंकेश के भ्राता कुंभकर्ण सभा में उपस्थित हुए। अरे मन बुद्धि, तुमने हमारे प्रिय भ्राता कुंभकर्ण को मेरी नहीं किया। ले गया है महाराज,
अवश्य गया है, सेंट मेल में दिखा रहा है। जाओ जाओ, काल उसे उठाकर लाओ। जगाने का दुस्साहस, किसे अपनी जान प्यारी नहीं है। अभी तो मेरी आंख ही लगी थी। महाबली, आप तो पिछले 2 युगों से सो रहे हैं। खामोश, कुछ प्राणी हमसे धुआं लगाता है। मित्रपति, आपको स्वयं लंकापति रावण ने तुरंत आने का आदेश दिया है। ऐसी कौन सी आपदा पड़ी? वो तो आप स्वयं ही चलकर देख लीजिए। ज्येष्ठ भ्राताश्री, आपने मुझे कैसे याद किया? मेरे लिए क्या आदेश है? अनुज, हमारे शत्रु संगम के ब्राह्मणों ने दीपावली पर एक भोजन कर हमारे साम्राज्य को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। अगर हमने शीघ्र ही कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। पिताश्री, ये तो ब्राह्मणों ने घोर अपराध किया है, जो 2 युगों से फलते फूलते हमारे साम्राज्य को मिटाने का षड्यंत्र रच डाला। हमारे होते हुए ब्राह्मण राज्य को मिटाने का कोई संकल्प भी नहीं कर सकता। ठीक कहा बतिए तुमने। हम अपने शत्रु को जवाब देंगे। पिताश्री, मुझे आदेश दीजिए कि मैं तत्काल पूछकर ब्राह्मण सेना का सर्वनाश कर दूं। नदी मेघनाथ, इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन करना होगा, जो उनके बीच जाकर वोट डाले। ठीक है, हम ये सारी अपने शत्रु को बाहर करेंगे। पहला प्रहार किया जाए। बैट्समैन भ्राता सुनकर को मैदान में लाया जाए। जो आज्ञा भ्राताश्री। आलस्य नरेश, आप अपना डंडा तो लेके जाइए। मीठे बच्चे, यही तो पूरे कल्प के लिए सच्ची कमाई जमा करने का श्रेष्ठ समय है। तुम्हारा चेहरा जो लगता है बीर गिर गई। अरे चुप कर मूर्ख, लंकेश ने सुन लिया तो हमारी ही बिगड़ जाएगी। भ्राताश्री, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा पाया। मेघनाथ, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, तुम इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भाव पुत्र, विजयी भाव।
साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, देख लूंगा मैं, उसे छोड़ूंगा नहीं। कल का आया लड़का जिसे ज्ञान की एबीसीडी भी नहीं पता और मुझसे पंगे लेता है, मैं इतना पुराना हूँ। इतना गुस्सा क्यों करते हो भाई? क्या आज आपने बाबा की बोली नहीं सुनी? आज बाबा ने क्रोध के बारे में क्या कहा था? मीठे बच्चे क्रोध से तो पानी के भरे मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध करना माना चौथी मंजिल से गिरना। हम तपस्वी हैं। आखिर मेघनाथ भी अपने प्रयास में असफल होकर वापस लौट आता है। लो, दूसरी विकेट भी गिरी। लोग के बुद्धू घर को आए। तुम्हें देखकर लगता है तुम अपने प्रयास में असफल हो गए। पिताश्री, मैंने तो अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वो कमबख्त मुक्ता से नस नहीं हुआ। यह तो बड़ी चिंता का विषय। महाराज, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा पासा फेंकूंगा, चारों खाने चित्त कर दूंगा। तो बारा ममस्ती शकुनी यह बोलकर तुमने मुझे हल्का कर दिया। मुझे गर्व है तुम जैसा योद्धा मेरे पास था। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अवश्य अपने कार्य को बखूबी से अंजाम दोगे। जाइए गंधार देश और सफल होकर देखिए। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। पार्ट तो ठीक है, लेकिन कल जो उसने बोला वो बात तो असहनीय थी। आप ठीक कह रहे हैं। 2 दिन पहले उसने मुझसे भी पलट करके जवाब दिया था, मैंने भी उसे सीधा कर दिया। योग के टाइम नींद करता है। हाँ, लेकिन बड़े फिर भी हमेशा उसे ही आगे रखते हैं। मीठे भाई, ये क्या आप पर चिंतन कर रहे हैं? आपको पता है बाबा ने कल की मुरली में क्या कहा था? अरे हाँ, बाबा ने कहा कि परचिंतन पतन की जड़ है। आइए शकुनी महाराज, कुटिलता के आप के कुटिलता अवश्य ही कुछ रंग लाई होगी। क्षमा करें महाराज, मैं अपने वचन पर खरा नहीं उतर पाया। मैंने क्रूर बुद्धि बल का संपूर्ण चातुर्य और धूर्त क्रीड़ा का प्रयोग किया, परंतु क्या से क्या हो गया, चाहा क्या मिला। जब महाराज के इतने बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाए, तो ये घुसपैठिया जो महाभारत से रामायण में घुसाया है, वो क्या खाक में बदलेगा? इससे तो ठीक से चला भी नहीं जाता। चला था टेस्ट मैच खेलने, पर ये तो 2020 के भी काबिल नहीं है। नहीं आती आखिरी का मान करते हुए क्षमा महाराज, क्षमा। लगता है मुझे स्वयं आखिरी बल्लेबाज के रूप में के छक्के चलाने के लिए मैदान को करना पड़ेगा। ब्राह्मण अब देवी देवता लगभग बन ही चुके हैं। उस समय रावण अपना आखिरी दांव खेलने आता है। सरस्वती जी मनमना भौंका बाण सामने खड़े रावण पर चलाकर उसे सेना सहित वहीं पर धराशाही कर देती है।
हमने देखा कि कैसे मनमना भव के महामंत्र को जीवन में धारण करके रावण का सर्वनाश हुआ। लेकिन किसी एक आत्मा रूपी सीता के अंदर के रावण को मारने से सतयुग नहीं आएगा, अपितु संगठित रूप के योगबल से ही ये विश्व स्वर्णिम संसार बनेगा। तो आइए इस नववर्ष और रावण के 10 सिरों को काटने के लिए 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने जीवन में उतारें। पहला, अपने लक्ष्य पर अटेंशन। दूसरा, निस्वार्थ सेवा भाव। तीसरा, अपनी तपस्या पर अटेंशन। चौथा, पर चिंतन मुक्त। पांचवा, किसी से डिस्टर्ब नहीं होना। छठा, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं। सातवां, एक्यूरेट दिनचर्या का पालन। आठवां, हर रोज ज्ञान बांटना। नौवां, समय का दुरुपयोग नहीं करना। 10वां, स्वाध्याय और मौन पर अटेंशन। यदि हम इन 10 बातों को दृढ़ता से इस नव वर्ष में धारण करें तो वह दिन दूर नहीं जब हम बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करेंगे और शिव बाबा का झंडा संपूर्ण भूमंडल पर लहराएगा। संसार के कोने कोने आइए मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि इस वर्ष को प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में मनाएंगे। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। सबेरा लाया
सफल बनाने सौगातें दे रहा पल पल। जश्न मना रहा सारा ये जहां, जश्न मना रहा मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे हैं तेरे संगीत दे साथी, जिन्हें एक बार देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, किते ढूंढ के लाना है, ये लाल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है, इत्थे मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है, मेरे सतगुरु प्यारे दा अवतार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। सबके लबों पे दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा